हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ शुरू करने से पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि पाठ में क्या है। लेखक ने हमारे समाज की आज की स्थिति के ऊपर यह निबंध लिखा है। क्या निराश हुआ जाए, अर्थात हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं कि आजकल समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम निराश हो सकते हैं। इस समय हम अखबारों में, न्यूज़ में देखते हैं कि चोरी, ठगी, डकैती इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी तो क्या होगा? तो धीरे धीरे समाज का पतन होने लगेगा, अर्थात समाज में अच्छाइयाँ खत्म होती जाएंगी और समाज में बुराइयाँ बढ़ती जाएंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने यह निबंध लिखा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में आज भी अच्छाई जीवित है और हमारी भारतीय संस्कृति ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। शुरू करते हैं आज का पाठ। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार खूब देखने और सुनने को मिलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस देश में अब कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। हर व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है वह उतना ही भ्रष्ट होता जा रहा है। आगे, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि उन्हें एक आदमी ने कहा कि सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता, अर्थात जो व्यक्ति कुछ करता है या जो व्यक्ति कोई काम करता है उसके दोषों को ही लोग दिखाते हैं या बताते हैं। उसके गुणों का कोई बखान नहीं करता है। उसके दोष को ही इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दोष ही दिखाई देते हैं, उसकी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती हैं। इसी कारण से हमें चारों तरफ सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति दिखाई देते हैं जो गलत हैं। अच्छे व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, यह चिंता का विषय हो गया है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अधिक के घोर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक का तात्पर्य है हमारे देश के महान विभूषण रविंद्रनाथ टैगोर और मालवीय इत्यादि ऐसे महान मनीषी हैं जिनके सपनों का भारत ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं कि
क्योंकि आजकल का ऐसा माहौल हो गया है कि ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाने वाले लोगों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं रह गया है। इस समाज में झूठ और फरेब जैसे रोजगार फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को यहाँ पे लोग मूर्खता समझते हैं और सच्चाई का साथ देने वाले को लोग जो है डरपोक और बेबस समझते हैं। अगला है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में मनुष्य के आंतरिक गुणों के विकास पर ध्यान दिया गया है। उसमें बाहरी आडंबरों का कोई स्थान नहीं रखा गया है। उसे भौतिकवादी होने के लिए नहीं बताया गया है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर भूख की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते और उसकी दवा और भोजन का प्रबंध भी हमें करना ही चाहिए। अगला, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन नियमों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत में अधिकांश लोग दरिद्र हैं, अर्थात कि बहुत गरीब हैं। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। वह उनके पास न तो कृषि के लिए कोई साधन है, न उद्योग का साधन है। उनके स्वास्थ्य के लिए भी कोई भी कार्य नहीं किया गया है, परंतु इसके लिए कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, उनको अमल में नहीं लाया गया है। ऐसे ही गरीब लोगों की सुविधा के लिए कुछ लोगों को बनाया गया है, लेकिन वह हर वक्त उनका मन साफ नहीं होता है। वह हमेशा सबसे पहले अपने सुख और सुविधा के बारे में ही सोचते हैं, बाद में वह किसी के भले के बारे में सोचते हैं और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष में कानून को धर्म से बढ़कर माना जाता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर धर्म और कानून में कर दिया गया है, जिससे धर्म पालन करने वाले लोग हैं वह कानून के कुछ नियमों का गलत इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है
कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि किसी के दोषों को बताना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम गलत आचरण के पक्ष में बात करते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अच्छाई अगर हमें पता है और उसकी अच्छाई को भी हम ना बताएं तो भी यह उससे बुरी बात है। इसलिए सैकड़ों घटनाएं घटती रहती हैं और हम अपने मन की अच्छाइयों को सभी के प्रति उजागर करें और सभी के प्रति अच्छी भावना जागृत करें। आगे के अंश में लेखक कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि जब वह एक दिन सफ़र कर रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए उन्होंने टिकट के 10 रुपए के बजाय उन्होंने उसे 100 रुपए का नोट दे दिया था। फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तब जो टीटी थे वह उनके डब्बे में आते हैं और कहते हैं कि यह जो है आपने 90 रुपए अधिक दे दिए थे और उन्होंने उस मेरे जो 90 रुपए थे उसे लौटा दिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ बुराई ही इस दुनिया में है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह के बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। लेखक कहते हैं कि जब एक बार वह सफ़र कर रहे थे तो उनकी बस खराब हो गई। बस खराब होने के कारण वहाँ पे जितने भी यात्री थे वह सभी घबरा गए और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ गलत गलत विचार ही आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पर लूटपाट होती है, डाकू आते हैं और यह जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं ये सब मिले हुए हैं। और उन लोगों की बातें सुन करके जो लेखक हैं वह भी घबरा जाते हैं, क्योंकि वही सिर्फ अपने परिवार के साथ रहते हैं, बाकी सभी लोग अकेले रहते हैं। सभी अपने अपने विचार प्रकट करते हैं और ड्राइवर को मारने पीटने की बातें करने लगते हैं। तभी लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी
और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि इस परिस्थिति में भी जब सभी लोग नकारात्मक सोच प्रकट कर रहे थे, उस समय इनके भी मन में ऐसे बुरे विचार आने लगे थे। तभी अचानक जो कंडक्टर होता है वह एक नई बस लेकर के आता है और सभी यात्रियों को उस बस में बैठने के लिए कहता है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहता है कि पंडित जी, आपके बच्चों का रोना मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा दूध ले आया हूँ। और फिर सारे यात्रियों के जान में जान आई। उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को धन्यवाद दिया। आगे देखते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो बुरे लोग हैं और कभी कभी हमें धोखा भी देते हैं, परंतु ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग भी हैं जो अकारण ही हमारी मदद करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के वो हमारे सहायता के लिए तैयार रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हमें उन सभी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, और जब हम बुरी बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा। कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, हमें धोखा ही क्यों ना मिले, तब भी हमें प्रभु से इसकी शक्ति मांगनी चाहिए कि हम किसी दूसरे पर संदेह ना करें। आपको आज का यह निबंध समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर होगा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कठिन होगा, और ऐसी घटनाएं भी कुछ कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। अतः इस पाठ में लेखक ने कभी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी है। हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों के साथ साथ आज हम अपना और होमवर्क भी कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2।
यहाँ पर एक वाक्य है, उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं और आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए इसको भी आप अपनी फियर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।